नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज का ब्लॉग मैं एक प्रश्न के साथ शुरू करने वाला हूं कि क्या योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य वाले मामले में फंस गए हैं या योगी आदित्यनाथ ने खुद ही इस तरह की व्यूह रचना की है जिससे कि न सिर्फ केंद्र की सरकार या गुजरात लॉबी फंसती हुई नजर आए। क्योंकि अगर कोई ये कहता है कि योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक समझ नहीं है तो मेरे ख्याल से वो एक तरह से उपहास का पात्र ही होगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ 5 बार के सांसद और विधायक, यहाँ तक कि वो दूसरी बार के मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने किस तरह की राजनीति की है ये भी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी शुरू से अगर राजनीति देखी जाए, जब उनके गुरु अवैधनाथ जी सांसद हुआ करते थे तब भी वो एक तरह से दबाव की राजनीति किया करते। योगी आदित्यनाथ भी खुद दबाव सहने के आदी नहीं हैं। वो ना ही किसी के अर्दब में आते हैं। उनका जो रास्ता है वो भी एक अलग बना बनाया होता है। हिंदुत्व, और वो भी प्रखर हिंदुत्व उनकी यूएसपी है। लेकिन जिस तरह से शंकराचार्य मामले में वो फंसते हुए नजर आए, यहाँ तक कि उनका आंख मीचकर समर्थन करने वाले लोग भी अब ये कहने से नहीं चूक रहे हैं कि शंकराचार्य मामले में योगी आदित्यनाथ को माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। मेरा भी यही मानना है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने गलती की, प्रशासन ने गलती की या शंकराचार्य जी अपने जिद पर अड़े, इन सभी बातों का गहनता से विश्लेषण करने का अब कोई मतलब नहीं रहा है। क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने अपने स्टैंड पर खड़े हैं। लेकिन जिस तरह से शंकराचार्य जी की शंकराचार्य जी पर सवाल खड़ा किया जा रहा है उनके पद को लेकर, और वो भी उस सरकार के मुखिया के द्वारा, उनके प्रशासन द्वारा, जो कि खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा पैरोकार मानता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय संतों पर, हिंदुत्व अनुयायियों पर अगर लाठीचार्ज होगा, बर्बर कार्रवाई होगी, तो निश्चित तौर पर इसका असर तो खराब पड़ेगा और ऐसे मुख्यमंत्री पर असर पड़ेगा जो खुद भी गेरुआ वस्त्रधारी है और जिसने कानून व्यवस्था को सुधारने के नाम पर दूसरी बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है। यहाँ तक कि उनके बुलडोजर संस्कृति को भले ही माननीय न्यायालय कई बार झिड़क चुका हो, लेकिन जो भी
एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्रवाई को ही पसंद करते हैं और उसी बुलडोजर कार्रवाई के बल पर वो अपनी सत्ता को, अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं और नंबर बढ़ाते हुए भी कई बार देखे गए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि शंकराचार्य मामले पर गलतियां तो हुई हैं। आखिर कोई माने न माने, मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि जो भी प्रशासन ने किया वो उनकी करने की किसी प्रकार हिम्मत नहीं होती, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो खुद ही एक पीठ के पीठाश्वर हैं, महंत हैं, योगी हैं, और उनके ही प्रशासन के लोग संतों पर लाठीचार्ज करें, उनको अपमानित करें और यहाँ तक कि उनसे कागज से मांग करके ये कहा जाए कि वो साबित करें कि वो शंकराचार्य हैं। तो इससे ज़्यादा दुख और तकलीफ की बात नहीं हो सकती। जैसा कि कई ब्लॉकों में मैंने आपको बताया कि दिल्ली और लखनऊ की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और टकराव कोई नया नहीं है। योगी आदित्यनाथ भले ही दूसरे बार मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन उनको गुजरात लॉबी कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मजबूरन स्थित उस समय की जो परिस्थिति बनी और जिस तरह का रूप योगी आदित्यनाथ ने धारण किया, यहाँ तक कि वो अपने दल को भी नुकसान करने की दिशा में आगे बढ़ते दिखे, मजबूर होकर गुजरात लॉबी को मुख्यमंत्री उन्हें बनाना पड़ा। तो यहाँ एक प्रश्न ये भी उठता है कि अगर योगी आदित्यनाथ जानबूझकर ऐसी गलती कर रहे जिससे कि आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो, तो आखिर गुजरात लॉबी चुपचाप क्यों बैठी? उसे क्यों नहीं आगे बढ़कर इस शंकराचार्य मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और योगी को लाइन पर लाने के लिए प्रयास करना चाहिए? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो भी करेंगे, भले ही आप उन्हें पसंद नहीं करते, उनको एन कैन प्रकार मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की धमकी योगी आदित्यनाथ अपने राजनीतिक चातुर्य और चतुराई के साथ गुजरात लॉबी के सामने देते रहते हैं, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि एक तरह से वो केंद्रीय सत्ता को भी अर्दब में लेते रहते हैं। तो क्या वास्तव में केंद्र सरकार योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहती, या योगी आदित्यनाथ जानबूझकर पूरे पार्टी को शंकराचार्य मामले में फंसा रहे हैं, जिससे कि अगर नुकसान हो तो केवल योगी आदित्यनाथ का नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, जैसे कि गुजरात लॉबी मैं कहता हूँ, का हो। देखना यह है कि कितने जल्दी ये मामला निपटता है। लेकिन आज 9-10 दिन होने के बावजूद भी जिस प्रकार से गुजरात लॉबी ने चुप्पी साध रखी है और योगी आदित्यनाथ का प्रशासन शंकराचार्य को उनका पद साबित करने का एक तरह से
दे चुका है कि आप साबित करें कि आप शंकराचार्य, मैं आपको शंकराचार्य नहीं मानता, तो आखिर इसका ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई आखिर रुकेगी कहाँ से? जैसा कि मैंने कहा, आगे चलकर भले ही योगी आदित्यनाथ को गुजरात लॉबी शंकराचार्य के बहाने पद से हटाने में कामयाब हो जाए, लेकिन आगे चलकर नुकसान सिर्फ और सिर्फ पार्टी का होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।